हमने कैबिन बनाया हुआ था, एक कॉफ़ी शॉप थी, साथ में आउटडोर सेटिंग भी थी। तो 2 महीने तो माशाल्लाह हमारा काम काफ़ी अच्छा था वहाँ। लेकिन जब लॉकडाउन लगा उस पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद हो गया था और डाइनिंग भी बंद हो गया उस पर ना, तो तब हमारे हालात काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए। तो रेंट भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था हमारा, क्योंकि स्पेस बड़ी थी। वो डेली बेसिस पे जो मॉर्निंग के कस्टमर है ना, वो आते हैं। तकरीबन प्राडो पे भी एक आता है जो डेली आके हमसे मोकियातो लेता है। इक्विपमेंट हमने लिया था तकरीबन 4.5 से 5 लाख में। गाड़ी हमारे पास अपनी थी, तो वही इक्विपमेंट हमने इसमें शिफ्ट कर दिया। अगर यही हम कोई शॉप लेते, उसको रेनोवेट करते, हर चीज़ रेंट भी होता, तो मेरा ख्याल है कि यही शॉप रेनोवेट करते करते हमारा कोई 20-25 लाख लग जाना था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर स्मॉल बिज़नेस का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। एक टाइम थे कि हम सोचा करते थे कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और ये बात सच भी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त तब्दील हो रहा है, जैसे जैसे लोग क्रिएटिव हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उससे एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लोग ये नहीं सोच रहे कि हम कोई बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करें, वो छोटा बिज़नेस करके, छोटी इन्वेस्टमेंट करके छोटा प्रॉफिट ले रहे हैं, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ ये नौजवान अरसलान मौजूद है कि आपने देखा होगा कि कॉफ़ी की बड़ी बड़ी शॉप्स आपको मिलती हैं। बड़े बड़े MM आलम रोड चले जाएँ, डिफेंस चले जाएँ, जितने पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको कॉफ़ीज़ की बड़ी बड़ी शॉप्स मिलती हैं, जिनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है लाखों के अंदर। लेकिन इन्होंने एक आइडिया इनिशिएट किया, जिसके बाद इन्होंने अपनी एक गाड़ी थी इनके पास, उसी के अंदर इन्होंने एक अपना सेटअप तैयार किया, जिसके अंदर इन्होंने कॉफ़ी मशीन रखी, उसके बाद जितने बाकी सामान चाहिए था वो रखा, और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ये MM आलम रोड के पास बिल्कुल मौजूद हैं। मेरे ऑपोजिट मैकडॉनल्ड्स मौजूद है, इस साइड पे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज मौजूद है। अगर इस साइड पे देखें तो कॉफ़ी की बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स मौजूद हैं। उसके बावजूद इन्होंने इतने पॉश एरिया के अंदर लाकर ये गाड़ी खड़ी की, और छोटी इन्वेस्टमेंट थी लेकिन अर्निंग ये बहुत अच्छी कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस पॉश एरिया में जो कॉफ़ी का कप 500-600 का मिलता है, वही इनके पास 300 का मिल रहा है। तो लोगों का टेस्ट भी मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है, क्वांटिटी भी अच्छी मिल रही है, तो लोग उनको छोड़ के इनके पास आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतने स्मॉल बिज़नेस का जो आइडिया स्टार्ट किया, इनके माइंड में क्या एक सोच थी जिसके बाद इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान, आप मुझे ये बताएं कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ये सोच एक काम पाई जाती है। आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको नहीं लगता था कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? किस तरह से आपको ये आइडिया है? एक्चुअली हमने जो है एक बार टाउन में कियोस्क ओपन किया था। ये कॉफ़ी टी जो है तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले ही आ चुका था पाकिस्तान में। एक बार टाउन में हमारा कियोस्क था, हमने कैबिन बनाया हुआ था, एक कॉफ़ी शॉप थी, साथ में आउटडोर सेटिंग भी थी। तो 2 महीने तो माशाल्लाह हमारा काम काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा उस पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद हो गया था और डाइनिंग भी बंद हो गया उस पर ना, तो तब हमारे हालात काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए। तो रेंट भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था हमारा, क्योंकि स्पेस बड़ी थी वो। तो उसी दौरान हम बस यही सोच रहे थे कि यहाँ तो इसको बंद कर दिया जाए, यहाँ तो कोई ऐसा आइडिया जनरेट करें कि रेंट से भी बच जाएं और काम भी चल पड़े, क्योंकि हमें अपनी प्रोडक्ट का पता था कि हम मार्केट में क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो उसी तरह हम बस नेट पे सर्च कर रहे थे डिफरेंट आइडियाज़ के, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं हम एक बड़े कैबिन को। क्योंकि हम पहले यहाँ पे आए थे, हमारे था कि हम अगर सेकंड ब्रांच ओपन करते तो हमने गुलबर्ग चूज़ करनी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ही ऐसी थी जो इस तरह के पॉश एरियाज़ में चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रहते ही सारे कॉफ़ी लवर्स हैं और ऑफिसेज़ वगैरह हैं सारे। तो पहले तो हमने यहाँ पे रेंट पता किया कि अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें उस कैबिन को, तो वो रेंट काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन लाख से ऊपर था, 1.5 लाख तक रेंट था, और वो यहीं पे पास ही जगह है वो। तो फिर हमने सोचा कि रेंट तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे इससे आधा रेंट था, तो वो हमसे नहीं कवर हो रहा था। हमने यहाँ पे तो हम फ़िलहाल नहीं दे सकेंगे लॉकडाउन की वजह से। तो उसी दौरान ही हमने फिर नेट पर देखा कि बाहर के मुल्कों में आपने देखा होगा इस तरह के फूड ट्रक्स हो गए या फूड कार्ट, काफ़ी पुराना ट्रेंड है वहाँ पे। लोग कॉफ़ीज़ वगैरह गाड़ी में लगा के सेल कर रहे हैं, या किसी ने कपड़े लगाए हुए हैं या किसी ने फ्रूट्स लगाए हुए हैं। तो बस वही आइडिया हमारे माइंड में क्लिक किया। असल में हमने देखी थी एक मिनी कुकर, उसमें सेटअप लगा हुआ था कॉफ़ी का, तो हमारे पास सेंट्रो थी, हमने ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं लगा के, अगर तो लग सकता है। तो वही हमने इसकी सीट्स जो बैक सीट थी वो हमने निकाल दी पीछे से,
तो हमने पहले मशीनरी रख के चेक की कि इक्विपमेंट जो हमारा है वो पूरा आता है, इस पर नहीं आता, क्या हिसाब है। तो जब हमने रखा तो था कुछ फिट था, स्पेस भी पूरी आ गई हमारी चीज़ों के लिहाज से। तो बस फिर लोकेशन हमारे माइंड में पहले से थी कि हमने आना ही गुलबर्ग में है, तो बस यही पॉइंट हमें बेहतर लगा कि यहाँ पे जो है एक तो ब्रांड्स बैठे हैं, कॉफ़ी ब्रांड्स हैं, और सबकी कॉफ़ीज़ जो है तकरीबन 500-600 से स्टार्ट होती है कैपुचिनो, और वही चीज़ या बेहतर कह लें या यूँ कह लें कि फ्रेश कह लें कि कोई चीज़ एक्सपायर्ड नहीं है, वही चीज़ हम यहाँ पे 250 में दे रहे हैं। 250 से 350 हमारी लास्ट प्राइस है। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये गाड़ी पे सारा सेटअप लगाया, यहाँ पे आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी, और अगर आप एक दुकान बनाते तो वहाँ पे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी? ये गाड़ी का जो सेटअप है ना, ये इसके अंदर जितना भी इक्विपमेंट पड़ा है ये सारा वही है जो हमारे इकबाल टाउन में था, और ये इक्विपमेंट हमने लिया था तकरीबन 4.5 से 5 लाख में। गाड़ी हमारे पास अपनी थी तो वही इक्विपमेंट हमने इसमें शिफ्ट कर दिया। अगर यही हम कोई शॉप लेते, उसको रेनोवेट करते, हर चीज़ रेंट भी होता, तो मेरा ख्याल है कि यही शॉप रेनोवेट करते करते हमारा कोई 20-25 लाख लग जाना था, और वो भी एक रिस्क था कि चलना नहीं चलना वो बात की बातें हैं। इसमें यह है कि अगर यहाँ स्पॉट पे हमारा ना चलता तो हमने इसे शिफ्ट कर देना किसी और स्पॉट पे, लेकिन ये था कि हमारी ना तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट थी कि हम कहते कि ज़ाया हो गई है, क्योंकि मशीनरी थी वो हमारे पास ही रहनी थी और गाड़ी भी हमारी अपनी थी। मतलब कह लें कि जो बिज़नेस आपको स्टार्ट करने के लिए 20 से 25 लाख चाहिए थे, वही बिज़नेस आपने 4 से 5 लाख के अंदर स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर MM आलम रोड के ऊपर इर्द गिर्द देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कॉफ़ी ब्रांड्स हैं, तो यहाँ ओपन करना एक रिस्क नहीं था कि लोग इतनी बड़ी और इतनी फर्निश शॉप को छोड़कर यहाँ आकर आपसे कॉफ़ी क्यों पिएंगे? बात असल में ये है कि आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, और आप जो चीज़ दे रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए कि आप क्या कस्टमर को प्रोवाइड कर। अब ये अनहार मिल्क है, यही सेम मिल्क जो है वो ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो कॉफ़ी बीन्स हैं असल अट्रैक्ट बीन्स करते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे नेस्कैफ़े रखी होती तो लोगों ने नहीं आना था। अब उन्हें पता कि अगर हमने बीन्स रखे हैं तो हमारी कॉफ़ी का जो लेवल है वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहूँ कि आप बेशक गाड़ी के अंदर कॉफ़ी भी सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो सेम होगी। ठीक है, तो अगर वो भी सेल आउट कर रहे हैं और वो 500 या 600 का सेल कर रहे हैं और यहाँ पर आप 300 का सेल कर रहे हैं, तो कहाँ पे आप जो अमाउंट है उसको कम कर रहे हैं? एक तो हमें रेंट नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो रेंट है वो आपको ही पता है कि लाखों में है। एक तो रेंट नहीं है, दूसरा हमारे पास जो स्टाफ है वो हमारे 3 है। अब जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके स्टाफ होते हैं तकरीबन 6, 7, 8, 10 बंदे होते हैं, तो इस वजह से हम काफ़ी कॉस्ट जो है वो सेव कर रहे हैं। आप बताएं क्या रिस्पांस है आपको यहाँ पे? रिस्पांस माशाल्लाह बेहतरीन है। एक तो हमारे साथ होम इकनॉमिक्स कॉलेज भी है, यहाँ के स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे पास कॉफ़ी या स्लशेस स्मूदीज़ वगैरह लेने। उसके बाद जो हमारे पीछे ब्रांड्स हैं उनके कई ऐसे रेगुलर कस्टमर्स हैं जो हमारे पास अब कॉफ़ी डेली बेसिस पे मॉर्निंग टाइम में जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं तब हमसे लेके जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने अगर मैं देखूंगा MM आलम रोड पे बहुत बड़ी बड़ी कॉफ़ी ब्रांड्स हैं, वहाँ पे लोग गाड़ियों पे आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर और सारी गाड़ियाँ। तो आपके पास मिडिल क्लास लोग आते हैं, अपर मिडिल क्लास आते हैं, या वो वाले लोग भी आते हैं आपके पास? हर तरह के कस्टमर आते हैं। अब हमारे डेली बेसिस पे जो मॉर्निंग के कस्टमर हैं ना वो आते हैं, तकरीबन प्राडो पे भी एक आता है जो डेली आके हमसे मोकियातो लेता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्च्यूनर पे MG, हर तरह की गाड़ी आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ब्रांड कॉन्शियस है, अगर उनको सस्ते में वही सेम टेस्ट मिल रहा है तो वो प्रेफर करते हैं इस चीज़ को। मतलब कि आपके पास बेशक बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी हैं और आपने गाड़ी के अंदर ही अपना सेटल लगाया है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आपके पास आती हैं। ठीक हो गया जी। तो हमारे साथ सलान मौजूद थे, आपने देखा कि किस तरह इन्होंने इतने पोश एरिया के अंदर 4 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर ये काम स्टार्ट किया था, जो कि अगर ये किसी शॉप के अंदर करते तो 25 से 30 लाख इनका आसानी से लग सकता था। तो यहाँ पे स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस इनको मिल रहा है, और कहा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके कस्टमर्स भी यहाँ पर आते हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पर यहाँ पे आते हैं। तो ये एक पैगाम है कि आपने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना देखें, छोटी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करें और छोटे प्रॉफिट से स्टार्ट करके उसको बड़े लेवल पे लेकर जा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।